जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, अभी उन्हें शंकर जी नहीं मिले। ये तब की कथा है जब वो हिमालय की बेटी थी। अभी शंकर जी से इनका विवाह नहीं हुआ। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम मधु है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही भावनात्मक और जागृति से भरपूर है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज गुरुजी के दिव्य दरबार में श्रावण महीने को लेकर एक खास चर्चा हुई। गुरुजी ने बताया कि श्रावण माह सिर्फ जल अर्पण का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और संयम का महीना है। गुरुजी ने विशेष रूप से उन भक्तों की बात की जो केवल दिखावे के लिए शिव भक्ति करते हैं लेकिन आचरण में पवित्रता नहीं रखते। और अंत में हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर पूरा दरबार हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय अनिरुद्धाचार्य जी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो माता पार्वती की करुणा, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाती है। यह वो समय था जब माता पार्वती कुंवारी थीं। अभी उनका विवाह भगवान शिव से नहीं हुआ था। वे हिमालय की पुत्री थीं और जंगलों में घोर तपस्या कर रही थीं। हजारों वर्षों तक सिर्फ बिल्व पत्र खाकर जीवन बिताया और उसी तपस्या से शिवजी को पाने का सपना संजोया। एक दिन माता पार्वती तपस्या के बाद गंगा नदी में स्नान कर रही थी। शांत वातावरण था, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और हवा मंद मंद बह रही थी। तभी एक जंगली आदिवासी बालक वहां आ पहुंचा। वो भी पानी में खेलने और नहाने लगा। उसी क्षण नदी में छिपे एक भयानक मगरमच्छ ने उस मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा चीखने लगा, मैया बचाओ, मैया बचाओ। वो माता पार्वती को मैया कहकर पुकार रहा था। उस समय भले ही पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था, पर उनके भीतर ममता थी। वो मातृत्व का भाव था जो हर स्त्री में जन्मजात होता है। पार्वती जी दौड़ी और मगर से कहा, रुक जा मगर, इस बच्चे को छोड़ दे। मगर बोला, मैया आप तो जगत जननी हो, सब जानती हो, पर मैं तो एक मगर हूँ। मुझे जो मिलेगा मैं खाऊंगा। मुझे भूख लगी है, ये बच्चा मिला है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप रोकेंगी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बच्चा चिल्लाता रहा, मैया बचाओ। अब माता पार्वती एक धर्म संकट में पड़ गईं। एक ओर मासूम बालक, दूसरी ओर एक भूखा प्राणी जिसकी प्रकृति है खाना। तब माता पार्वती ने कहा, तू बच्चे को छोड़ दे और मुझे खा ले। मगर चौंका, बोला, मैया एक उपाय और है। आप मुझे खाने की बजाय अपना तपस्या से कमाया गया सारा पुण्य मुझे दे दो। मैं बच्चे को भी छोड़ दूंगा और आपको भी। यह सुनकर पार्वती जी का मन विचलित हो गया। वर्षों की तपस्या जो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए की थी, वो सारा पुण्य छोड़ने को कह रहा था मगर। लेकिन मातृत्व ने उन्हें फिर राह दिखाई। उन्होंने जल उठाया, देवताओं को साक्षी मानकर कहा, हे प्रभु, हे देवगण, मैंने आज तक जितनी भी तपस्या की, पूजा की, व्रत रखे, वो सारे पुण्य को इस मगर को समर्पित करती हूँ। बस इस बालक को छोड़ दे। माता ने जल अर्पित किया और जैसे ही पुण्य समर्पित किया, मगरमच्छ का रूप टूट गया। वहां से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह मेरी परीक्षा थी। आपने जो किया वह अद्भुत है। अब आप मेरी अर्धांगिनी बनने के पूर्ण योग्य हो चुकी हैं। पार्वती जी ने कहा, पर प्रभु, मैंने तो अपना पुण्य आपको दे दिया, अब मैं निष्पुण्य हो गई, मुझे कैसे प्राप्त होंगे आप? तब शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, जैसे धन देने से धन घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है, वैसे ही पुण्य का दान पुण्य को और अधिक बढ़ा देता है। आपने जो पुण्य दान किया है वो अब 100 गुना हो गया है। आप संसार को ये सिखा गई कि जब पुण्य का भी त्याग ईश्वर के नाम पर होता है तो वो अमर हो जाता है। इसलिए साथियों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा पुण्य वही है जिसे हम बांटते हैं। ईश्वर को जो भी समर्पित किया जाए वो बढ़कर ही लौटता है। पाप को स्वीकार कर लिया जाए तो ईश्वर उसे भी क्षमा कर देते हैं। पुण्य को घमंड न बनाए, उसे भक्ति बनाए। जैसे हम कहते हैं, हे प्रभु, जो भी जप किया, जो भी भक्ति की, उसका फल आपके चरणों में समर्पित है। और प्रभु कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, तू शोक मत कर। तो मित्रों, आइए हम भी इस प्रेरणा को जीवन में उतारें और हर कर्म, हर पुण्य, हर उपलब्धि प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि जब सब कुछ प्रभु का है तब मेरा क्या है। राधे राधे, जय पार्वती माता, हर हर महादेव।